सो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अ फाइलम, क्योंकि इस फाइलम के साथ कॉर्डेट्स का भी बहुत सारा सिमिलैरिटीज है. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स को इस फाइलम के साथ लिंक किया गया है कि इवोल्यूशन जब हुआ तब कॉर्डेट्स का जो पूर्वज थे they were similar to these animals. So this phylum is called as Echinodermata. This phylum is called as Echinodermata. ठीक. This was given by Jacob Klein. So this was a taxonomist जिन्होंने ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा की बात की थी. ना इस एकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनका कुछ खासियत है. हम लोग जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहले. तो वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का. सिमेट्री इसमें दोनों तरीके की दिखते हैं, जैसा कि यू हैव पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स. तो स्टारफिश, ठीक है. सो पेंटामेरस 5 आर्म और रेडियल सिमेट्री. सो दैट इज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट्स, बट इन द लार्वा you find bilateral symmetry in the larval stages. ठीक है, तो एक ही एनिमल का एडल्ट फॉर्म में एक टाइप ऑफ सिमेट्री, उसकी का लार्वल फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री. दैट इज वाई सिमेट्री इसका थोड़ा अलग है. ऑब्वियसली दिस इज अगेन ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेट, body is not segmented, and obviously no notochord. So these are the basic characters on the basis of classification in case of echinoderms. अब थोड़ा सा echinoderms कैसे दिखता है अगर हम लोग देखें. So one you have is the starfish. It looks like a star, so it's called a starfish. कुछ echinoderms ऐसे भी हैं so if you carefully look, ये भी starfish की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है. अंतर क्या है? अंतर ये है कि starfish का आर्म्स ये बहुत ब्रॉड है, इसका आर्म्स देखिए स्नेक लाइक है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रिटल स्टार एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टारफिश. ठीक, अब केवल ऐसा ही नहीं, दूसरे आकार के भी जंतु हैं इस पर्टिकुलर फाइलम में, जैसे कि यू फाइंड अ सी आर्चिन, ऐसे बॉल विथ स्पाइक्स ऑल अराउंड. मतलब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए एक बॉल, उसमें बहुत सारा पिन चुभा हुआ है, तो बिल्कुल वैसा दिखता है. इट्स अ सी आर्चिन. कुछ echinoderms होते हैं जो ऐसे लंबाई में दिखता है. सो दिस इज कॉल्ड होलोथुरिया, थुरॉइडिया. सी कुकुम्बर, खीरा की तरह दिखता है. तो देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स विच यू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर फाइलम. बट एक
कॉमन चीज क्या है सब में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द एनिमल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब केवल खारे पानी में मिलेगा। आपको मीठी पानी वाले किसी भी वाटर बॉडी में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। यू फाइंड इट ओनली इन सी और ओशंस ऐसे। मोस्टली दीज आर बॉटम ड्वेलर्स, मतलब समुद्र के फ्लोर पे रहते हैं, समुद्र के फ्लोर पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप 3 डायमेंशन में देखें, सपोज दिस इज अ स्टारफिश, तो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। तो स्टारफिश का जो माउथ है, ये मैं बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि 3D बोर्ड में दिक्कत होती है समझना। सो द माउथ इज इन द वेंट्रल साइड, ठीक। तो मान लीजिए ये फ्लोर है सी का, समुद्र का जमीन, तो उस पे ये स्टारफिश है, यही से ये मूव करता है। तो इसका माउथ फ्लोर की तरफ है और अपर सरफेस में क्या है, इसका एनस। तो एक सरफेस को हम लोग कहते हैं ओरल सरफेस, एक सरफेस को कहते हैं ओरल, मतलब जिस तरफ माउथ है, और दूसरे सरफेस को कहते हैं एब ओरल, जिस तरफ माउथ नहीं है। तो इधर सरफेस where mouth is, तो यहां पे माउथ नहीं तो कुछ और होगा जी, बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट क्या है? मैड्रीपोराइट एक बिल्कुल छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी मैड्रीपोराइट से इसके बॉडी में समुद्र का पानी घुसता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि बता रहे थे, दिस वाज द स्टारफिश, यहां पे मैड्रीपोराइट ऐसे है, ऊपर परफोरेशंस है, मतलब पोर्स है, जैसे छन्नी में रहता है। तो यहां तो पानी है, तो समुद्र का पानी उस मैड्रीपोराइट से इसके बॉडी में घुसेगा, एंड इसी के साथ एकाइनोडर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम डेवलप होता है, विच इज कॉल्ड एज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इस पे हम आएंगे बाद में। इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बदौलत ये एकाइनोडर्म्स के जो एनिमल्स है, इसका फूड मतलब फीडिंग इस पे डिपेंडेंट है, इसका लोकोमोशन इस पे डिपेंडेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो ये सिस्टम हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, अभी सिर्फ इसको मेंशन कर रहे हैं क्योंकि मैड्रीपोराइट को बोलना पड़ा, ठीक। नेक्स्ट, इफ वी लुक इनटू द बॉडी, अगर कोई स्टारफिश आप देखे हो, सी साइड में जाइए, कभी कभी बीचेस में मिल जाता है स्टारफिश, तो उसको उठाएंगे जब आप हाथ में, तो उसका बॉडी जो है इट इज नॉट स्मूथ, ठीक है, उसको रफ है, मतलब उस पे कांटा है। हाँ, उतना चुभने वाला कांटा नहीं, लेकिन द सरफेस इज स्पाइकी, मतलब स्पाइक्स है उसमें। सो देयरफॉर उसका जो बॉडी एकाइनोडर्म्स का जो बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पाइक्स एंड पेडिसेलरी। इन दोनों का फंक्शंस क्या है? दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, नंबर 1, उस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए है। दूसरा, रिमूविंग डेब्री, मतलब सैंड पार्टिकल्स, क्योंकि हम कहें कि ये मेज पर रहते हैं समुद्र के, तो सैंड का इधर उधर आ जाना पॉसिबल है। सो दीज पेडिसिलरी ऐसे झाड़ू की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे मूवमेंट होगा, वो डेब्रीज उसके सरफेस से हट जाएगा, ठीक है। सो बॉडी सरफेस इज नॉट स्मूथ, इट इज मेड अप ऑफ स्पाइक्स एंड पेडिसेलरी। बॉडी वॉल की बात करें,
बॉडी वॉल की अगर बात करें तो बॉडी वॉल में मोलास्क की तरह आपको एक सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड एपिडर्मिस सबसे ऊपर में मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है एपिडर्मिस के नीचे है डर्मिस। तो इसका जो डर्मिस है, दिस डर्मिस इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स। तो इस कैल्केरियस प्लेट्स की वजह से इट इज टफ। ठीक है, मतलब मोलास्क की तरह नहीं है, सॉफ्ट वैसा बॉडी नहीं है, जेली की तरह नहीं है, इसका बॉडी टफ है। ठीक है, क्योंकि ये डर्मिस इसका कैल्केरियस प्लेट से बना हुआ है। तो एक तो ऊपर ये जो स्पाइक्स की बात की है वो है, फिर अंदर डर्मिस भी कैल्केरियस प्लेट से है, सो बॉडी इज टफ। तो क्योंकि इसको बहुत ही एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, क्योंकि समुद्र के नीचे हजारों जानवर है, इससे और बड़े बड़े जानवर है, तो इसका प्रोटेक्शन को नजर में रखते हुए ये सारा डेवलपमेंट इसके बॉडी सरफेस में हुआ है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इट्स सिस्टम, मतलब पहले हम लोग सर्कुलेशन देखते हैं। सो एकाइनोडर्म्स में एक यूनिक चीज है, दे डोंट हैव एनी ब्लड वास्कुलर सिस्टम। They don't have any blood vascular system, no respiratory pigment, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसायनिन, ये सब जो पिगमेंट्स था इसमें कुछ नहीं है। सिमिलरली इट डजंट हैव अ हार्ट ऑल्सो। तो सर्कुलेट क्या करेगा भाई, कुछ तो है ही नहीं। तो सर्कुलेट जो करेगा इसका बॉडी कैविटी है। सो इसमें क्या है, it has a developed hemal and perihemal system with open type of circulation. So ultimately जो body cavity है, तो body cavity will only circulate। तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है ये नहीं कह सकते आप, सर्कुलेटरी सिस्टम है बट यू डोंट हैव अ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी कैविटी ही, मतलब सीलोम और द हीमोसील कह सकते हैं हम, दैट इज सर्कुलेटिंग ऑल अराउंड द बॉडी। ठीक है, एंड द इंटरनल ऑर्गन्स आर गेटिंग डिप्ड इनसाइड इट, क्योंकि ये ओपन है। ठीक, रेस्पिरेशन की बात करें तो इसका रेस्पिरेशन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स के बदौलत होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्टारफिश, अब स्टारफिश कैसा दिखता है हम पहले बताए हैं, तो आपको आइडिया है स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश रेस्पायर्स बाय डर्मल ब्रैंकी। ठीक है, तो ये स्टारफिश के लिए स्पेशल है। यू टॉक अबाउट ब्रिटिल स्टार, मतलब वो सांप की जैसा दिखने वाला जो स्टारफिश था, ब्रिटिल स्टार, इसका साइंटिफिक नेम है ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा, दिस रेस्पायर्स बाय जेनिटल बर्सा। You talk about sea urchin, जो बॉल टाइप का दिख रहा था विथ स्पाइक्स ऑल अराउंड, सी अर्चिन। तो सी अर्चिन रेस्पायर्स बाय पेरिस्टोमियल गिल्स। और चौथा जो सी क्यूक्यूम्बर था, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर वाला, तो होलोथ्यूरियंस, they respire by cloacal respiratory tree।
So you have different अलग अलग organs which are specialized for respiration in the different animals. ठीक है, स्टारफिश का अलग, ब्रिटल स्टार का अलग, सी अर्चिन का अलग, होलोथ्यूरियंस का अलग. ओके, इसका फूड एंड डाइजेशन के साथ वही वाटर वास्कुलर सिस्टम का लिंक है. सो हम वाटर वास्कुलर सिस्टम जब बताएंगे तब उसको मेंशन करेंगे. एक्सक्रीशन इज बाय गिल्स. तो देयर स्पेशलाइज्ड गिल्स which excrete the unwanted metabolic wastes of the body. ठीक है, coming to its reproduction. The sexes are separate, मतलब dioecious, but no dimorphism. डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नली देख के आप मेल फीमेल में फर्क कर सकते हो, जैसे इंसान में है या फिर हायर एनिमल्स में है, वैसा नहीं है. मेल फीमेल दो अलग बॉडी में है, लेकिन आप एक्सटर्नली देख के अलग नहीं कर पाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. ठीक है, सो देयर इज नो डाइमॉर्फिज्म, बट सेक्सेस आर ऑब्वियसली सेपरेट. यू हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर. इसका तो अभी तक आइडिया लग गया होगा क्योंकि इतने फाइलम्स में हम लोग इसका मेंशन किए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब इट इंक्लूड्स डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स विच आर इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिफोर कमिंग टू द एडल्ट. और वही लार्वल फॉर्म्स जो है, दोज लार्वल फॉर्म्स आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, जो हम बात किए. और वही चीज जब एडल्ट बन जाएगा, यू विल हैव अ पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस we will separately see about the water vascular system because that is the basic theme, और उसका मतलब जिंदगी है उसी पे बसा हुआ. ये वाटर वास्कुलर सिस्टम हम निकाल दीजिए तो कैनोडस में कुछ है ही नहीं, वो मर जाएगा क्योंकि पूरा बॉडी उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट विल सी अबाउट द वाटर वास्कुलर सिस्टम. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, वाटर वास्कुलर सिस्टम को अगर डिटेल में देखा जाए तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. अब ये फोटो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसा कुछ देख रहे थे, तो ये अलग कुछ नहीं है. ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे स्टारफिश था, स्टारफिश कैसा था? ऐसा दिख रहा था. तो हम क्या बोले, एक स्टारफिश का ओरल सरफेस है, एक एबोरल सरफेस है. तो ओरल कहाँ है? ओरल समुंदर की बेड की तरफ है, मतलब ये ओरल है. ठीक है, तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें. एक ये ट्यूब फीट जो इसका लोकोमोशन में हेल्प करता है. तो ऑब्वियसली लोकोमोशन वेंट्रल ही होगा क्योंकि ऐसे ही ये मूव करेगा. एक स्टारफिश विच इज लाइक दिस, सरफेस ये है तो ये ऐसे मूव करेगा. इधर ट्यूब फीट तो होने का सवाल नहीं है, इधर ही होना है. तो इसी का ये ज्योमेट्रिकल एक व्यू है. तो इसीलिए देखिए एक पेंटागन है ये, क्योंकि पेंटामेरस 5 पैर है ना, तो ये बॉडी का ये सेंट्रल हिस्सा ये है. ठीक, और जो एबओरल सरफेस था, मतलब जो समुद्र के पानी दूसरी तरफ है, माउथ का ऑपोजिट में है, तो वहां पे हम क्या बोले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज द मैड्रिपोराइट. ठीक है, तो ये छन्नी की तरह है. इट कंसिस्ट ऑफ 200 पोर्स. तो ये मैड्रिपोराइट से क्या है, ये मैड्रिपोराइट से पानी कंटिन्यूअस घुसता है. ठीक, तो मैड्रिपोराइट से जब घुसेगा तो इधर मैड्रिपोराइट है, इधर से घुस के कहाँ आएगा, बॉडी के सेंट्रल कैविटी की तरफ आना है. अब यहां पे बात आती है
कि ये मैड्रीपोराइड के बाद एक लंबा एक कैनाल है, इसका नाम है स्टोन कैनाल। ठीक है, बस पानी को मूव कराने के लिए है। तो स्टोन कैनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो वॉल है उसमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स है, इसके वॉल में कैल्केरियस डिपॉजिट्स हैं, तो हार्ड है, इसीलिए स्टोन कैनाल बोलते हैं। तो यहां से आपका वाटर अंदर आया, इट इज गोइंग ऑल थ्रू द स्टोन कैनाल। फिर एक इंटरकनेक्टेड कैनाल सिस्टम है विच इज द रिंग कैनाल, ये जो चारों। तो यहां जो पानी घुसेगा वो पानी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। सो इट कैन सर्क्यूलेट, कहने का इंपॉर्टेंट मतलब ये है इट कैन सर्क्यूलेट ऑल अराउंड। ठीक है, तो रिंग कैनाल से फिर रिंग कैनाल क्या करेगा, उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहां पे? अब यहां पानी आया, पानी को इधर देगा, फिर इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। तो जो आर्म्स है स्टारफिश के, वहां पे क्या है? ये रेडियल कैनाल्स। तो दीज आर एक्चुअली द आर्म्स। तो इसके आर्म में यहां एक सेंट्रल नाली के जैसा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एन एम्बुलेक्रल ग्रूव। दिस इज कॉल्ड एन एम्बुलेक्रल ग्रूव। इसी के चारों ओर यहां पे ये ट्यूब फीट है वेंट्रली, मतलब स्टारफिश को आप उल्टा करके देख रहे हो, जो सरफेस नीचे है उसको देख रहे हैं हम। ठीक है, सो दीज आर द ट्यूब फीट, मतलब ये एक एक ट्यूब फीड में तीनों चीज है। कैसे दिखता है? ऐसे, ये ऐसे। तो ये एक साकर, ये पोडियम और एक एम्प्यूली। अब क्या होगा? अब पानी यहां से आया, आपका रिंग कैनाल से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेडियल कैनाल में घुसा, फिर रेडियल कैनाल में जाके कहां आएगा? ट्यूब फीट के अंदर घुसेगा। तो जब पानी आएगा तो ये ट्यूब फीट का जो एम्पुला है, एम्पुला क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो कोई भी चीज, ये अब ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूब फीट आपके नीचे है, ये सरफेस में है, जो सी फ्लोर में है। तो जब भी ये इन्फ्लेट किया, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा पूरे बॉडी को। सारे ट्यूब फीड्स एक साथ जब इन्फ्लेट करेगा, बॉडी का पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। फिर पानी जब निकल जाएगा, ये वही पोजीशन में स्थिर रहेगा, क्योंकि ये साकर जो है वो उस सबस्ट्रेटम को पकड़ के रखेगा। साकर वैक्यूम की तरह है, जैसे दीवार में हम लोग वैक्यूम से हुक्स चिपकाते हैं ना, ऐसे चिपका दिए, चिपक गया। तो साकर बिल्कुल वैसा है उसका। तो दिस साकर विल हेल्प इन एंकरेज, तो ये एंकरेज में हेल्प करेगा। तो फिर नेक्स्ट पानी का जो मूवमेंट आएगा वो फिर इन्फ्लेट करेगा। तो ऐसे करते करते ये मूव कर सकता है। ऑब्वियसली द स्पीड इज वेरी वेरी स्लो, बट स्टिल उसके लिए यही लोकोमोशन है। सो ये पूरा जो सिस्टम हुआ, इट्स अ हाइड्रोलिक टाइप ऑफ अ सिस्टम, मतलब प्रेशर से आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, और ये कैनाल्स जो है, रेडियल कैनाल्स एंड द रिंग कैनाल्स, दिस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑल अलोंग द बॉडी। ठीक, नाउ अगर आप ध्यान से देखिए, ये काला काला कुछ हम बनाए हैं, वो क्या है? ये जो रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल के ऑब्वियसली एक इंटरनल सरफेस है, एक एक्सटर्नल सरफेस है। ये रिंग कैनाल अगर हुआ तो इस पेन का अंदरूनी एक हिस्सा है, एक बाहर का हिस्सा है, तो वैसे इसका भी है। तो रिंग कैनाल का जो अंदरूनी हिस्सा है, वहां पे ये पाए जाते हैं टीडमैन्स बॉडीज, TIEDEMANN, टीडमैन किसी का नाम है, एपोस्ट्रोफी एस, उन्हीं के नाम से रखा गया इसका नाम। तो टीडमैन्स बॉडीज, इसका काम क्या है? ये सीलोमिक कॉर्पसल्स प्रोड्यूस करता है। जैसे ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, मतलब ब्लड के सेल्स, वैसे सीलोम के सेल्स। तो उसी लिए, और सीलोम के सेल्स
इसी रिंग कैनाल में पानी के थ्रू मूव करता है, इसीलिए वी कॉल इट अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। मतलब वाटर का भी मूवमेंट हुआ, वैस्कुलर मतलब बॉडी फ्लूइड का भी मूवमेंट हुआ, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सिमिलरली ये रिंग कैनाल का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, उसमें भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको कहते हैं पोलियन वेसिकल्स। पोलियन वेसिकल्स क्या है? पोलियन वेसिकल क्या करता है? अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। किस लिए भाई? अचानक मान लीजिए कोई भी एकाइनोडर्म पानी के बाहर आ गया किसी वजह से, वेव्स के साथ समुद्र के बीच पे आ गया, अब उसको पानी कुछ देर के लिए नहीं मिल रहा है, तो मूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम रेस्पिरेशन तो होगा उसी स्टोर्ड पानी से, सो इट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम आउटसाइड द वाटर ऑल्सो। क्योंकि हम क्या कहें एकाइनोडर्म्स को, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, मतलब बाहर, पानी के बाहर सांस लेना इम्पॉसिबल है इनके लिए। सो उसी एडवर्स कंडीशन को नजर में रखते हुए these पोलियन वेसिकल्स आर अ प्रिकॉशन, हम कह सकते हैं, इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट इज प्रेजेंट। तो ये भी इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो इसका टोटल फंक्शन क्या क्या हुआ फिर इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम का? एक, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज इंपॉर्टेंट इज द लोकोमोशन। इसका फंक्शन में लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट। दूसरा एंकरेज। तीसरा फूड अवेलेबिलिटी। चौथा रेस्पिरेशन, बिकॉज दैट वो पानी जो अंदर आ रहा है वो अपने साथ में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी ला रहा है। सो दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसीलिए हम कह रहे थे इस पर्टिकुलर फाइलम का एक बेस है, एक जान है इसके अंदर। इस सिस्टम को अगर हटा दें आप तो एकाइनोडर्म्स पे कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज इट विल नॉट सर्वाइव, सिंपल। सो दैट इज व्हाई दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट सिस्टम। इसका डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। डायग्राम से सवाल भी आ सकता है पॉइंट लेबलिंग का कि ये पार्ट क्या है, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में, सपोज 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन के डिस्क्राइब विद अ सुइटेबल डायग्राम द वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन एकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हर एक डायग्राम आपको बताना पड़ेगा और उसके साथ उस चीज के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एकाइनोडर्म्स। ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस पर्टिकुलर फाइलम दैट इज एकाइनोडर्मेटा।